हेलो स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और नया क्वेश्चन। टेस्ट क्रॉस क्या है, इसे उदाहरण से समझाइए। तो टेस्ट क्रॉस एक विशेष प्रकार का संकरण या क्रॉस होता है जिसमें हम प्रभावी लक्षण वाले पौधे के जीनोटाइप का निर्धारण करने के लिए इस प्रकार का क्रॉस करते हैं। प्रभावी लक्षण मतलब होता है कि वह लक्षण जो पौधे में बाहरी रूप से दिखाई देता है लेकिन उसके जीनोटाइप का हमको पता नहीं होता है, उसके निर्धारण के लिए इस प्रकार का क्रॉस कराते हैं। इसके लिए हम उस प्रभावी लक्षण वाले पौधे का क्रॉस अप्रभावी वाले लक्षण वाले पौधे से कराते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर माना कि हमारे पास एक लंबा पौधा है, वह समयुग्मजी अर्थात कैपिटल टी और कैपिटल टी है। समयुग्मजी से तात्पर्य होता है एक ही तरह के जो जीन यानी कि कैपिटल टी और कैपिटल टी हों तो वह समयुग्मजी होता है, या विषमयुग्मजी अर्थात कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसका पता लगाने के लिए हम उसका क्रॉस अप्रभावी लक्षण अर्थात स्मॉल टी और स्मॉल टी वाले बौने पौधे से कराते हैं, क्योंकि यह अप्रभावी लक्षण है जो बाहरी रूप से दिखाई नहीं देता अर्थात फिनोटाइप में नहीं दिखाई देता है। जैसे कि इसका फ्लोरल डायग्राम बनाने के लिए हम कुछ इस तरह की रूपरेखा तैयार करेंगे। लंबे पौधे के लिए कैपिटल टी और कैपिटल टी लिखेंगे और अप्रभावी लक्षण के लिए स्मॉल टी अर्थात बौना पौधा। इसके जब हम युग्मक बनाएंगे तो कैपिटल टी और कैपिटल टी को पृथक कर देंगे लंबे पौधे के युग्मक को, और स्मॉल टी और स्मॉल टी अर्थात बौने पौधे के को युग्मक बनाने के लिए इसके जीनों को स्मॉल टी को अलग लिख देंगे। जब इन दोनों का संकरण कराया जाता है तो एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी इस तरह के हमको पौधे पहली पीढ़ी में यानी F1 पीढ़ी में प्राप्त होते हैं, लेकिन इसका फिनोटाइप ऊपर से लंबा पौधा होता है। जब हम इस लंबे पौधे को जो कि F1 पीढ़ी से हमको मिला है, इसका क्रॉस पुनः बौने पौधे अर्थात अप्रभावी लक्षण वाले पौधे से कराते हैं तो इस प्रकार का क्रॉस टेस्ट क्रॉस कहलाता है। जैसे कि इसके युग्मक फिर से हम बनाएंगे आंसर में, जैसे ये कैपिटल टी हो गया, ये स्मॉल टी हो गया, और इसके युग्मक बौने पौधे के स्मॉल टी और स्मॉल टी हुए। जब इनका क्रॉस कैपिटल टी का माने पहले का तीसरे से 1 2 3 4 में पहले का तीसरे से और पहले का चौथे से और दूसरे का तीसरे से और दूसरे का चौथे से, तो कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई करने पर आता है। पहले का तीसरे से कराने पर कैपिटल टी और स्मॉल टी, पहले का चौथे से कराने पर कैपिटल टी और स्मॉल टी, और दूसरे का तीसरे से कराने पर स्मॉल टी और दूसरे का चौथे से कराने पर स्मॉल टी और स्मॉल टी। अर्थात ये दोनों पौधे लंबे होंगे और ये दोनों पौधे जिसमें स्मॉल टी है ये बौने होंगे। इस तरह से हमारा टेस्ट क्रॉस का आंसर पूरा कंप्लीट होता है। आपको यदि ये चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।